हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 में काव्य खंड में पहला पाठ सूरदास जी का है और इस पाठ में 11 पद हैं। जबकि हम पिछले वीडियो में 5 पदों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, 5 पद को हम पढ़ चुके हैं, 5 पद का अध्ययन हो चुका है, पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम यहाँ पर 6वें पद का अध्ययन करेंगे। पद नंबर 6 किताब में हम देखते हैं। पद नंबर 6 है, सखीरी मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर, छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु कौ मन सजनी बंध्यो राग की डोर। ये पद है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ भी जानना चाहिए, आवश्यक है। चोर माने चुरा लीजिए, जिन गोपाल, गोपाल माने श्री कृष्ण भगवान, प्रीत माने प्रेम, तोड़ माने तोड़ देना या भुला देना, ठुकरा देना, छिन एक क्षण का समय, क्षण भर का समय, निस्वासर दिन रात रात दिन, छोर माने स्थान, कबहू कर माने कभी हाथ में, कबहू अधरन, अधरन माने ओंठ पर, कट माने कबर, कट माने कमर, मेल मोहिनी माने मोहिनी मंत्र या वशीकरण मंत्र या कोई जादू, भोर माने भुला देना, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सजनी माने सखी, राग की डोर माने प्रेम रूपी डोर, प्रेम की डोर। तो सबसे पहले इस पद का हम संदर्भ जानेंगे। पिछले पदों की भांति देखिए, जो भी पद हमें लिखना हो, व्याख्या करनी हो, उसका प्रथम 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द लिख करके बीच में डाट डाट कर देते हैं। हम ये दर्शाना चाहते हैं, ये दर्शाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहली जो हेडिंग है, सबसे पहले संदर्भ। पिछले पद में भी हमने बताया था, देखिए संदर्भ एक पाठ के लिए एक ही होता है, प्रसंग और व्याख्या बदलती रहती है। तो संदर्भ प्रस्तुत वही तरीका जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, प्रस्तुत पद पंक्ति या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत काव्य खंड या प्रस्तुत काव्यांश, काव्य पंक्तियाँ। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो गया संदर्भ। इसके बाद में प्रसंग आता है, दूसरी हेडिंग प्रसंग। जैसा कि हम पिछले पदों में जान चुके हैं, प्रसंग का मतलब होता है किसके बारे में वर्णन किया गया है। इस पद में, प्रस्तुत पद में किसके बारे में वर्णन किया गया है, किसकी व्याख्या की गई है, किसका भावार्थ किया गया है, इसको दर्शाना होता है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी अर्थात मुरली के बारे में वर्णन किया है। यहां पर प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी अर्थात मुरली के बारे में वर्णन किया है। तो पहली हेडिंग संदर्भ, दूसरी हेडिंग प्रसंग, तीसरी हेडिंग व्याख्या। अब व्याख्या देखें। सखीरी मुरली लीजय चोर, भगवान श्री कृष्ण को मुरली बहुत पसंद थी, बांसुरी बहुत पसंद थी और वे हमेशा बजाते थे, बजाया करते थे। एक समय ऐसा आता है जब वे भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी में इतना आसक्त हो जाते हैं कि एक क्षण भर के लिए कभी किसी स्थान पर नहीं रखते हैं, हमेशा अपने संग लिए रहते हैं। तो इसको देख करके गोपियाँ कहती हैं, आपस में गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं, बात करती हुई क्या कह रही हैं कि हे सखी, अब एक ही उपाय है कि हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेनी चाहिए। तो सखीरी मुरली लीजय चोर, सखीरी मुरली लीजय चोर,
प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद पंक्ति में या प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की गोपियां आपस में बात करती हुई अपनी सखियों से क्या कह रही हैं कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि यही एक उपाय है। क्यों? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस बांसुरी ने, गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस कर रखा है, अपने बसीभूत कर रखा है, और जिसके कारण वे बांसुरी में इतना ज़्यादा आसक्त हो गए हैं कि उन्होंने हम सबकी प्रीत को ठुकरा दिया है, तोड़ दिया है। प्रीत सबन की तोड़, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोड़, अर्थात हे सखी, ये गोपियाँ आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेनी चाहिए, जिसने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, और उसके कारण से उन्होंने हम सबकी प्रीत को ठुकरा दिया है, तोड़ दिया है, अर्थात वो हमको भूल गए। दशा ये है, छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहु छोर। एक क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को, अपनी मुरली को, रात हो या दिन हो, किसी स्थान पर घर में कहीं भी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं रख रहे हैं, हमेशा अपने साथ में लिए रहते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। गोपियां अपनी सखी से बात करती हुई कह रही हैं कि हे सखी, दशा ये है, स्थिति ये है कि श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को, अपनी मुरली को कभी हाथों में, कभी ओंठों पर लगाते हैं, तो कभी कमर में कोंच लेते हैं। अर्थात इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से उस बांसुरी के वशीभूत हो चुके हैं, और उन्होंने सबको भुला दिया है, हमारे सबके प्रेम को उन्होंने ठुकरा दिया है, हम सबको बिल्कुल भुला दिया है। ऐसा लगता है कि इस बांसुरी ने कोई जादू चला करके, कोई मोहिनी मंत्र चला करके, कोई वशीकरण चला करके इनको अपने वशीभूत कर रखा है। यहाँ पर देखिए काव्य पंक्ति, ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। हे सखी, ये समझ में नहीं आता कि इस बांसुरी ने कौन सा मोहिनी मंत्र, कौन सा जादू चला करके श्री कृष्ण को अपने बस कर रखा है, जिसके कारण उन्होंने अपने अंग को भी भुला दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण को गोपियां अपनी सखियों से क्या कहती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण को इस बांसुरी ने अपने प्रेम रूपी डोर से बांध रखा है, अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में पूर्णतया बंध चुके हैं, जिसके कारण उन्होंने हम सभी को भुला दिया है। तो ये इसकी व्याख्या रही, व्याख्या हमने बताया, आशय भावार्थ हमने बताया। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि कैसे लिखेंगे साहित्यिक शब्दों में, साहित्यिक भाषा में। जैसे सबसे पहले संदर्भ लिखा, प्रस्तुत पद पंक्ति या प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से होते थे, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये संदर्भ हो गया प्रसंग। प्रस्तुत पद पंक्ति में या प्रस्तुत काव्यांश में या प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली के बारे में, बांसुरी के बारे में वर्णन किया है। यहाँ ये प्रसंग हो गया। व्याख्या में प्रस्तुत पद पंक्ति में या प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात करती हुई ब्रज की गोपियां आपस में बात करती हुई सखियों से क्या कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं, हे सखी, अब हमें इस बांसुरी को चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत के स्तबन की तोर, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस कर रखा है, पूर्ण रूप से अपने बसीभूत कर रखा है, जिसके कारण उन्होंने सबके प्रेम को ठुकरा दिया है, सबकी प्रीत को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहु छोर। एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण अपनी मुरली को, अपनी बांसुरी को घर के अंदर निस्वासर, रात हो या दिन हो, किसी भी स्थान पर एक क्षण के लिए भी नहीं रख रहे हैं। इस प्रकार से पूर्ण रूप से उसके वशीभूत हो चुके हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। कभी वे अपने हाथों में लेते हैं, कभी ओंठों से लगाते हैं, तो कभी कमर में कोंच लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। ये नहीं समझ में आता कि इस बांसुरी ने कौन सा मोहिनी मंत्र चला करके, कौन सा जादू चला करके श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोर। पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण को गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, प्रभु श्री कृष्ण
को इस मुरली ने, इस बांसुरी ने अपने प्रेम रूपी डोर से बांध रखा है। अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में, प्रेम रूपी डोर में बंध चुके हैं, पूर्ण रूप से बंध चुके हैं, इसलिए उन्होंने हम सभी को भुला दिया है। तो इस प्रकार से व्याख्या कंप्लीट हो जाती है यहीं पर। अब जैसा कि हमें परीक्षा में लिखने का तरीका हमें देखना है, पहली हेडिंग संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसके बाद में आखिरी हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। पूर्व की भांति देखिए, परीक्षा में व्याख्या लिखने के लिए नंबर 1 संदर्भ प्रसंग, नंबर 2 नंबर 3 व्याख्या और नंबर 4 काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के बिना व्याख्या अधूरी अपूर्ण मानी जाती है, इसलिए काव्यगत सौंदर्य लिखना नितांत आवश्यक है। काव्यगत सौंदर्य और काव्यगत सौंदर्य के अंदर बहुत लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत बहुत कुछ लिखा जा सकता है, परंतु कम से कम न्यूनतम जो बातें हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, ये 5 बिंदु 5 पॉइंट लिखना अनिवार्य होता है। भाषा शैली रस छंद अलंकार, भाषा शैली रस छंद और अलंकार, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हमको यह दर्शाना होता है कि इस पद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, किस भाषा में लिखा गया है, किस शैली में है, इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इन सबको दर्शाना महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सूरदास जी ने अपनी अधिकांश रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी हैं, तो यहाँ भी वही पूर्वानुसार भाषा के आगे ब्रजभाषा और शैली के आगे मुक्तक शैली और नंबर 3 रस के आगे श्रृंगार रस। इस पद में श्रृंगार रस है। और छंद के आगे लिखेंगे गेय पद और अलंकार में लिखेंगे नंबर 5 हेडिंग, 5वीं हेडिंग अलंकार। अलंकार के अंतर्गत लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। हमें यह भी जानना चाहिए कि इस पद में अनुप्रास अलंकार कहां पर विराजमान है। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। इस लाइन में का अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है, बार बार का अक्षर आ रहा है। तो जहां पर आप लोगों ने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में देखा था कि जहां पर कोई अक्षर बार बार आता है, हिंदी में कहीं भी, कहीं पर, जहां पर कहीं भी कोई अक्षर बार बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर इस पद की तीसरी लाइन में कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर, देखिए का अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही, का अक्षर कई बार आ रहा है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार के आगे लिख देंगे हम 5वीं हेडिंग अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से व्याख्या यहीं पर अब संपूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। विद्यार्थियों, इसको कैसे तैयार करना है, इसको हम बार बार बताते रहते हैं, क्योंकि बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोगों को इसको तैयार करना है। और हमारा संकल्प, हमारा ये उद्देश्य है, और किसी भी अध्यापक का ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से तैयार कर लें परीक्षा से पहले। तो तरीका वही अपनाना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले इस वीडियो को 3 बार रिप्ले करके ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के देखेंगे, सुनेंगे। चौथी बार फिर रिप्ले करेंगे और रफ कॉपी में इसको देखते हुए, सुनते हुए सारी चीजों को लिखेंगे एक एक करके। उसके बाद एक बार फिर रिप्ले करेंगे, पांचवी बार रिप्ले जब करेंगे तो ध्यान दे करके जो आपने चौथी बार में लिखा है रफ कॉपी पर, उसका मिलान करेंगे, उसमें त्रुटि को देखेंगे, क्या छूटा है, क्या गलत हुआ है। ऐसा करेंगे, इस प्रकार से रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो यह निश्चित है कि आप लोगों को यह अवश्य तैयार हो जाएगा। इसमें जो ये व्याख्या दी गई है पद नंबर 6 की, ये आप लोगों को निश्चित रूप से तैयार हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप सभी लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को भी, और सभी लोग जो भी इसको देखें, प्रतियोगी परीक्षा वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। जिनको भी इसको पसंद आता है, देखते हैं, अच्छा लगता है,
अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसको ध्यान से देखें, और अच्छा लगता है, सुंदर लगता है तो हमारे चैनल SK पांडे टीचर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।